So, hello everyone. Welcome to Abipedia, number one platform for your revenue accountant and internal auditor एग्जाम। तो स्टूडेंट, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला, मेरा बिल्कुल आज पढ़ाने का मूड नहीं है। एक्चुअली आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, उन सब के आज जवाब देने वाला हूं मैं। लाइव लेक्चर में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैसे इंक्वायरीज भी आ रही हैं कि सर ये कैसे करें। जो नंबर बता रखा आपको, ठीक है, वो एंड में बता दूंगा मैं। बट पहले बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड इट। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जो एग्जाम में हम कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या, एग्जाम देने तक कर रहे हैं, मतलब अभी गलतियां कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम गलती क्या कर रहे हैं बेसिकली। आज मैं आपको मोटे मोटे 10 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिसमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। कहने का मतलब ये है, आज इना पॉइंटर के जरिए आप समझांगे कि एग्जाम च आप बेसिक गलतियां की कर रहे हैं। समझा गल? तो प्लीज सारे लाइक करना है, शेयर करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ, ज्वाइन कर लो, आधी टेंशन ਤੁਹਾਡੀ उधर ही खत्म हो जानी है। ठीक है, करके देखना, पता चलेगा। चलो, तो लेट अस बिगिन। पहले समझते हैं, फिर एक एक करके देखेंगे कि किस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स क्या है मेरे पास, जो मोस्ट प्रोबेबली कल मैंने एक लेक्चर लिया था ना, उसमें भी मुझे देखने को मिली। मैंने काफी से पूछा कि डू यू नो अबाउट योर सिलेबस। क्या, तो पहला पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, डू यू नो द कंप्लीट सिलेबस। मतलब आपको सिलेबस पता है कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और क्या उसका सिलेबस है। नंबर एक। नंबर दो, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब कई बच्चे लाइव लेक्चर में पूछ लेते हैं कि सर जो आप करवा रहे हो क्या उससे ऊपर के लेवल आ सकते हैं, उससे नीचे के लेवल क्या कुछ बन सकती है बात। तो ये क्या वो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। नंबर थ्री, स्किपिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है, कुछ भी है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं यार मैं स्किप कर देता हूँ, एज कम्पेयर टू कि उसको कुछ तो कवर किया जाए। बात करेंगे इसकी भी। मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, समझ रहा हूं या समझ रही हूं, ठीक है, बट क्या करें उस सिचुएशन में। लेस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। नंबर फाइव, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है किसी भी स्टूडेंट के फेलियर का ये अभी तक। मैं बताऊं आपको। नेक्स्ट क्या है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, गैसिंग द आंसर। आप कर लेना, ये होना, ये मैंने लग रहा है यार, आह क्वेश्चन में लग रहा है, पर टिक कर लेने, है ना, ये चीज गलत है। अनफिनिश्ड सिलेबस। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिसिंग इन रॉन्ग फॉर्मेट। मतलब जो मेरे एग्जाम का फॉर्मेट है उसमें मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही। नेक्स्ट क्या, लास्ट क्या है, अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? चलो, अब वन बाय वन मैं आपको एक एक पॉइंट पे बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपको। क्लियर? और मैं अभी बता रहा हूं, अभी टाइम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, सब कुछ होगा। क्लियर हो? व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले डू यू नो द कंप्लीट सिलेबस, कि सबसे पहले क्या करना है मुझे किसी भी एग्जाम की तैयारी में। सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो यही होता है कि अपने सिलेबस को जानो। छोड़ दो सब कुछ, जॉब तो बहुत दूर की बात है अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो। अब तो इस मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकता हूं मैं, मुझे सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना है। नहीं पता चलता तो हमारे पास आइए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास ये, अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, वो यही आ रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन का लेवल क्या है। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर हमें बैंक पीओ लेवल पढ़ना पड़ेगा, सर बैंक क्लर्क लेवल ठीक रहेगा। अरे आप अपने क्वेश्चन के लेवल को इतना क्यों सोच रहे हो, आप अपनी नॉलेज के ऊपर क्यों नहीं जाते। अगर आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आपको जैसी मर्जी इक्वेशन आ जाए वो आप सॉल्व कर ही लेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको बाइक चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, एक्टिवा चलानी आती है,
मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिया, आप क्या चलाएंगे? आप, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी चलाइए, गाड़ी चलानी थी गाड़ी चलाओ, बाइक पे आनंद आ रहा बाइक पे, या एक्टिवा पे तो एक्टिवा चलाइए। चलानी तो आपने है ना, मैं तो बस ऑप्शन दे सकता हूँ। समझ आ गई बात? कहने का मतलब क्या कि चलानी आनी चाहिए, चला लोगे, रोड पे चलने की प्रैक्टिस होगी तो कर भी लोगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर अच्छे से पता होगा ना कैसे क्या चीज कर रहे हैं, फिर कर भी लोगे। तो लेवल ऑफ एग्जाम आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट अगर आपको सिलेबस के साथ थोड़ी सी क्वेश्चंस की नॉलेज भी हो जाए तो ये आपके प्लस पॉइंट होगा। हाउ टू अवॉइड, कैसे अवॉइड करना है? ये आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है मुझे। अगर बाई चांस फिर जैसे कोई एग्जाम नया नया हो रहा है, कोई बात नहीं, उसके लेवल का कोई एग्जाम कभी तो हुआ होगा, कहीं तो हुआ होगा, वो देख सकते हैं हम। जो मुझे सिलेबस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली मैं जज कर सकता हूं। तो इतना ज्यादा भी लेवल एग्जाम का नहीं आता कि वो आउट ऑफ रेंज हो जाए। मैं पहले बता रहा हूँ, आएगा तो सबके लिए आएगा, कॉमन पेपर आएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ और दे दिया, आपको कुछ और दे दिया। अब नॉर्मलाइजेशन है थोड़ी बहुत, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होना है, बट उसकी इतनी चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, स्किपिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट। सपोज करो मेरे पास क्वांट के 4 टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अच्छा और मेरे पास एक आगे लगा लो, तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क लगा लो। अब कई बच्चों को ना परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन बड़ा आसान लगता है, कर लेते हैं वो। प्रॉफिट एंड लॉस मुश्किल लगता है, टाइम एंड वर्क कर लेते हैं। सपोज करो किसी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस मुश्किल लगता है, उसने छोड़ दिया और प्रॉफिट एंड लॉस से ही एक दो क्वेश्चन आ गए, गलती होगी ना? एज कंपेयर टू कि आप छोड़ें, आप क्या कर सकते हैं, आप इसका इंपॉर्टेंट या इसका बेसिक्स पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे टैकल करूंगा इसको। कुछ स्पेशल टाइप्स आप इसकी कंप्लीट कीजिए, स्पेशल टाइप करिए इसकी, जो बार बार मल्टीपल एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपके पंजाब के किसी एग्जाम में कवर हो रही है। ठीक है, तो वहां से थोड़े आइडिया लगेगा आपको कि पूरा चैप्टर ना करके अगर मैं इसका 40% या 50% भी कवर कर लूं तो काफी कुछ कवर हो जाएगा। हाँ, बाकी 50% से आगे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम तो कोशिश कर सकते हैं, तो वही करनी है मुझे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का कोई छोर नहीं होता। आपको सिर्फ टॉपिक दे जाते हैं कि डिस्काउंट से आएगा, मुझे क्या पता क्या क्वेश्चन आना है डिस्काउंट से। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखिए, तो अवॉइड कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है कि रीडिंग हैबिट को जनरेट ना करना। क्वेश्चन था कुछ, समझ कुछ लिया। समझ आ गई बात? क्वेश्चन था कुछ, मैंने समझ कुछ लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन किस, देखो खाली क्वांटिटी नहीं, आपके बाकी सारी चीजें भी हैं। जब तक उस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप नहीं समझोगे ना, यू कांट इवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते, आप कैसे ऑप्शन लगाएंगे? तो इसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उसके लिए वही वाली बात, नो योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। जब तक सिलेबस ही नहीं पता तो हम कंप्लीट क्या करेंगे? समझ आ गई बात? तो मिसअंडरस्टैंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और रीडिंग हैबिट ना होने की वजह से। कई बार लंबी स्टेटमेंट आ गई, नहीं भी इंटरप्रिटेट कर पाए सही तरीके से, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो थोड़ी रीडिंग हैबिट जनरेट कीजिए, पेपर भी तेज पढ़ना पड़ेगा अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, लेस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मतलब बेसिक है, मैं बताऊं। मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा पेपर छूट गया, मेरा पेपर ये हो गया वो हो गया। लेस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इसका सबसे बड़ा रीजन है। आपको मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अवॉइड क्या करना है? प्रैक्टिस करो सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते आप। जो आपके पिछले जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, अगर आपकी प्रैक्टिस इनफ है ना, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। समझ आ गई बात? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना, जहां से जैसे क्वेश्चन मिले करते रहिए। आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलिए। समझ आ गई बात? जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। समझ आ गई बात? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए किसी टॉपिक के,
नॉट इनफ, नॉट इनफ। समझ आई बात? नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे वन ऑफ द ये भी फैक्टर है पुअर टाइम मैनेजमेंट की बात। कैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं बट विद इन टाइम नहीं कर पा रहे। आपको देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं कि कितना टाइम, एक जैसे क्वांट के क्वेश्चन उस पर आपने 3 मिनट लगा दी है ना, आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने वॉच की तरफ देखा ही नहीं, आप चले ही जा रहे हैं बस। ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, ये टाइम मैनेजमेंट अपने आप सुधरेगी आपकी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भी सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट को सबसे अच्छा करने का क्या तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करिए बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। जब तक, अब देखो कई बार होता क्या है, स्टूडेंट ने जैसे एक चैप्टर पकड़ लिया, सपोज करो मैंने परसेंटेज करना शुरू कर दिया, परसेंटेज के मैंने 10 12 25 30 क्वेश्चन कर लिए, मुझे अच्छा लगा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं वही चैप्टर कर रहा हूं। उसे होगा कि एक चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बट आप बाकी चैप्टरों में थोड़ा पिछड़ने शुरू हो जाओगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि एमसीक्यू की अलग अलग टॉपिक से, जैसे 20 25 क्वेश्चन का कोई सेट उठा लिया आपने, 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आ रहे हैं, 2 प्रैक्टिस के आ रहे हैं, 2 किसी और चैप्टर के आ रहे हैं, 2 किसी और, तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कहां पे आपकी कमी है। और वो टाइम मैनेजमेंट आप देखिए कितने टाइम में कर पा रहे हैं, क्या वो इंप्रूव हो रहा है? नहीं इंप्रूव हो रहा तो हमसे बात कीजिए, डेफिनेटली हम किस लिए, इसीलिए तो है। बात कीजिए, नंबर बताऊंगा, अभी क्यों चिंता कर रहे हो, पता रखा है आपको पहले भी। क्लियर? चलिए, गैसिंग आंसर सबसे बड़ी बात क्या है, कभी भी तुक्का नहीं मारना। मैंने देखा स्टूडेंट्स को करते हुए, ए लग रहा है जी, ए ऑप्शन लग रहा है मैंने, तो कर लेने, गलत। जब तक आप श्योर शॉट ना हो 100% कि आपका आंसर यही है, बिल्कुल आंसर मार्क नहीं करना, बिल्कुल आंसर मार्क नहीं करना, ये समझ जाओ। और हर एक का यही जवाब है, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, दैट्स इट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, इतनी बात मैंने समझ के चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनफिनिश्ड सिलेबस। देखो कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है मैंने अटेम्प्ट तो किया है बट पूरा नहीं हो पा रहा पेपर, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को समझा नहीं बीच में। वो क्यों नहीं समझा? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सिर के ऊपर से निकल गए। कहने का मतलब क्या है, वो आपने पढ़ा ही नहीं। मैं जैसे भी बात कर रहा था, सपोज कीजिए आपने 50% भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जैसा मर्जी क्वेश्चन आज आप कर ही नहीं पाओगे, चाहे आसान से आसान क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी हाल में, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी हाल में। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई, मैं भी बता रहा हूं आपको। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या 10 15 बुक्स उठा के पढ़ना शुरू करोगे? अब लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी, फायदा इसी में है। एज कंपेयर टू आप सिलेबस देखें, सब करें, सब मेरे पास है, एक लिंक है छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। डन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिसिंग रॉन्ग फॉर्मेट। कहने का मतलब क्या है, आना तो कुछ हो रहा है, पढ़ मैं कुछ और रहा हूं, फॉर्मेट ही नहीं पता पेपर का कि पेपर एमसीक्यू आना क्या आना है। तो सबसे पहले पेपर के फॉर्मेट को जानिए कि पेपर में किस लेवल का पूछा जाना है, क्या पूछा जाना है, बट कि आना क्या है पेपर में। सिलेबस तो दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस तो दे दिया, टाइम एंड वर्क तो दे दिया, अकाउंट्स का कोई चैप्टर दे दिया, इंग्लिश दे दी, रीजनिंग दे दी, बट पेपर आएगा कैसे, कितने मार्क्स का क्या आएगा? समझ आ गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है, आपको एग्जाम की नॉलेज यहां पे क्या होनी चाहिए, एग्जाम की नॉलेज, मतलब आपका एग्जाम का पैटर्न है मेरे इस पॉइंट से, मतलब कि जो सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए आप उस पर नहीं लगा रहे हो। समझ आ गई बात? क्वांट पसंद आके क्वांट कर ही जा रहे हो, बट अकाउंटिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स हो गई है ना, अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स वगैरह, ये भी तो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये भी तो एग्जाम में आने हैं, ये भी तो पढ़ने जरूरी है। तो बराबर समय व्यतीत कीजिए हर एक टॉपिक पे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसी पे सारा टाइम लगा देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने। समझ आ गई बात? चलिए लास्ट, अवॉइडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यही जड़ है फेलियर की। क्योंकि मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि बच्चे जो लेवल ऑफ एग्जाम पूछते हैं मेरे से बार बार, सर
कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या आएगा, लेवल ऑफ एग्जाम क्या आएगा वो यहीं से पता चलेगा आपको। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? उठा के देखिए पिछले सालों में क्या आया हुआ है, समझा के बाद देखिए, समझिए इन चीजों को, क्या कह रही है ये, आपको कुछ बोल रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर है वही बताएंगे आपको कि किस हिसाब के क्वेश्चन पिछले पूछे गए थे और अब क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। समझा के बाद ये 10 पॉइंट आपको अवॉइड करने हैं और इन सब का एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, ये रहा। इन सब का एक ही सोल्यूशन है, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर कंप्लीट कोर्स। नंबर आपको मैंने बताया हर क्लास में, आज भी बता रहा हूँ, 7837773651। इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्लीज अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करो, बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि इतने अच्छे लेवल की जॉब्स नेक्स्ट टाइम कब निकलेगी हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दैट। और ये कॉम्पैक्ट सिलेबस है, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी, सब पीडीएफ सेम मिलेंगी, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सब यहीं पे है। कोई डाउट हो तो एक बार कॉल करके जस्ट इंक्वायरी ले लो कि सर इस कोर्स में हमें क्या क्या मिलेगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतने सारे स्टूडेंट आपसे जुड़ चुके हैं, इतने सारे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हैं? क्लियर? कोई डाउट हो तो 7837773651 स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।